वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स इंग्लिश के एग्जाम्स में पैसेजेस जरूर आती हैं और हम पैसेजेस के क्वेश्चंस के आंसर लिखने का आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि अगर आपसे इंग्लिश की हिंदी बिल्कुल भी नहीं होती, आप केवल इंग्लिश को पढ़ पाते हैं, तब भी आप पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये एक पैसेज लिया है। पैसेज अब आपके सामने ये है, ये आपका पैसेज है और उसके नीचे क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि पैसेज को एक दो बार ढंग से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में फिर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए हम पहला क्वेश्चन हैंडल करते हैं, वाई इज एजुकेशन वैल्यूएबल। अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यानी नाउन्स या वर्ब्स के बीच में हैं, के रूप में हैं, उन्हें आप सर्कल कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। यानी एजुकेशन और वैल्यूएबल दो वर्ड हमें ऐसे मिले हैं कि जो इस क्वेश्चन के अंदर हैं। तो एजुकेशन के ऊपर तो ये पूरा पैसेज है, आप पढ़ के देखेंगे तो पैराग्राफ एजुकेशन के बारे में है, तो एजुकेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन जिस सेंटेंस में आपको वैल्यूएबल भी मिल जाए, आप उस सेंटेंस को इसके आंसर की जगह रख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैन्स एजुकेशन इज दैट विच ही गिव्स टू हिमसेल्फ, द एजुकेशन रिसीव्ड एट हाई स्कूल और कॉलेज इज बट अ बिगिनिंग एंड इज वैल्यूएबल चीफली। देखिए वैल्यूएबल वर्ड आ गया। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो क्वेश्चन पूरा का पूरा सेंटेंस है वैल्यूएबल जिसमें आया है, शुरू होता है द एजुकेशन रिसीव्ड एट स्कूल और कॉलेज इज बट बिगिनिंग and is valuable chiefly because it trains the mind and makes it a customer to continuous application and study। ये पूरा सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस आप इस क्वेश्चन के आंसर में अगर लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एजुकेशन इज मोर यूजफुल। अब इसमें देखिए मोर यूजफुल हमारे पास में एक वर्ड है, एजुकेशन तो है ही है पैसेज में, मोर यूजफुल वर्ड है, तो इसको खोजिए आप यहाँ पर। एप्लीकेशन एंड स्टडी यहां तक आ गया था, दैट विच इज पुट इनटू अस बाय अदर्स इज ऑलवेज फॉर लेस देन that which we acquire by our own efforts. Knowledge conquered by labor becomes a possession, a property entirely our own. Our own active effort is essential thing and no facilities, no teachers, no amount of lessons learned by rote will enable us to do without it. अब ये पूछ रहा है कौन सी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मोर यूजफुल की जगह हम दूसरा वर्ड खोज सकते हैं। मेक ये रहा, दैट विच इज पुट इनटू अस बाय अदर्स इज ऑलवेज फॉर लेस, लेस माने कम, देन दैट विच वी एक्वायर बाय आवर ओन एफर्ट्स। तो लेस मोर दो वर्ड मैच कर गए, लेस मोर का एंटोनिम होता है, तो हम इस सेंटेंस को इसका आंसर बना सकते हैं। दैट विच इज पुट इनटू अस बाय अदर्स इज ऑलवेज फार लेस देन दैट विच वी एक्वायर बाय आवर ओन एफर्ट्स। यार इसमें डायरेक्ट वर्ड मैच नहीं किए, लेकिन मोर का एंटोनिम मैच कर गया यहां पर। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एफर्ट। तो ये तो एक वर्ड मीनिंग है, आप नहीं कर सकते। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ का कस्टम, ये भी एक वर्ड मीनिंग है, आप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और उसमें अगर कुछ ऐसे वर्ड आपको मिल जाए जो डायरेक्टली मैच करते हैं पैसेज के किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। अगर डायरेक्टली मैच नहीं करते तो उसका सिनोनिम यानी उसका पर्यायवाची या एंटोनिम, उसका विलोम भी अगर किसी सेंटेंस में कहीं मिल जाता है तो वो सेंटेंस आपके लिए काम कर सकता है। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जब आंसर आप लिखते हैं, बोर्ड का एग्जाम हो, नॉर्मल एग्जाम हो, जो कुछ आप लिखते हैं जितना इंपॉर्टेंट वो है, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसे किस तरीके से लिखते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही बात लिखी जाए एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करके और दूसरी बस उल्टा सीधा करके, तो उन दोनों में भी 4 से 5% के मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। यानी 4 से 5% जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके नंबर हैं, वो फ्री के हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप प्ले लिस्टों को खोलेंगे तो इसमें एक प्ले लिस्ट है प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम से रही, उसको जब खोलेंगे तो सबसे ऊपर वाला ही वीडियो उसका है बोर्ड परीक्षा कैसे लिखें। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये 7-8 मिनट का वीडियो शायद होगा, और इसमें बताया गया है कि एग्जाम को हमें कैसे लिखना चाहिए, उसमें मार्जिन्स कैसे होने चाहिए, दो क्वेश्चंस के बीच में गैप कितना होना चाहिए, उनका आंसरिंग सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पहले किस क्वेश्चन को आंसर करें, बाद में किस क्वेश्चन को आंसर करें, और क्वेश्चन नंबर या आंसर कैसे लिखे जाने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीआरडी इंटर कॉलेज में कल इंग्लिश का टेस्ट है, तो मैंने कहा है कि एप्लीकेशन सब लोग लिखेंगे, एप्लीकेशन सभी लोग लिखेंगे, और कुछ नहीं तो पहली वाली एप्लीकेशन को तैयार कर लीजिए और जैसे बताया गया ऐसे उसे लिखिए। तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश राइटिंग करके ये प्लेलिस्ट है, ये रही। इस प्लेलिस्ट को खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी, ये रही, यूपी बोर्ड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप तैयार कर लीजिए। इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि कल एग्जाम है और एग्जाम के और आज के बीच में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है। तो आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख लें और तैयारी कर लें, उसी से आपका काफ़ी फायदा हो सकता है। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी स्टडीज़ एंड हैप्पी हेल्थ।